के लिए बढ़ेंगे आगे। अब से थोड़ी देर में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एनसीपी नेता छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद उनका ये शपथ ग्रहण समारोह मुंबई राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर राजभवन से, जहां पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपको नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के यहाँ पर मौजूदगी, अजीत पवार के यहाँ पर मौजूदगी, कैबिनेट के कई बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अब छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उनको मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे और छगन भुजबल को कैबिनेट में शामिल करना अपने आप में कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है, या फिर आप ये समझें कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर छगन भुजबल की पहचान रही है और अब उनको कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। मेरे साथ सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, अब से थोड़ी देर के बाद छगन भुजबल का शपथ ग्रहण होगा। आवाज मिल रही है सत्यप्रकाश आपको? ठीक है, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम एक बार फिर से उनसे जुड़ेंगे। लेकिन छगन भुजबल एक बड़े चेहरे हैं, आप समझिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक की वो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हालांकि बीच में ये खबर सामने आई कि छगन भुजबल नाराज चल रहे हैं, मान मनोबल का दौर भी चला। ये भी जानकारी सामने आई थी कि इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं करने से वो नाराज थे। देवेंद्र फडणवीस से भी बाकायदा उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस भी इस पक्ष में थे कि छगन भुजबल को कैबिनेट में शामिल किया जाए, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बनी कि वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए। धनंजय मुंडे का इस्तीफा होता है और उसके बाद छगन भुजबल का नाम प्रमुख तौर पर सामने आता है। आपको याद होगा कि धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त जो परिस्थितियां बनी, खास तौर पर बीड़ में जब एक सरपंच की हत्या हुई थी, हालांकि धनंजय मुंडे की तरफ से खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया गया था और अब उनकी जगह छगन भुजबल जो कि कैबिनेट में इंडक्ट होते हुए। मेरे साथ सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर से कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र की राजनीति में छगन भुजबल का कद किसी से छिपा नहीं है। कैबिनेट में शामिल होने के बाद क्या मांग करके चल रही है मौजूदा महायुति की सरकार? बिल्कुल, देखिए छगन भुजबल को यह मौका दिया गया है और वह कैबिनेट में अब जो शपथ ले रहे हैं। शपथ ले एक बार चंद्रभागा चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतसत विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी छगन चंद्रभागा चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। चुके हैं मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है। राजभवन से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इसी के साथ महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में विस्तार हो चुका है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, मंत्री पद की शपथ ले ली है छगन भुजबल ने। पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली और खबर ये सामने आ रही है कि संभवतः खाद्य एवं शहरी विकास मंत्रालय उन्हें मिले, क्योंकि यही डिपार्टमेंट, यही विभाग, यही मंत्रालय धनंजय मुंडे के पास भी था। छगन भुजबल एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र की सियासत में और माना ये जा रहा है कि कहीं न कहीं महायुति ये सोच रही है कि छगन भुजबल को शामिल करने के बाद मराठवाड़ा और खास तौर पर जो उत्तरी महाराष्ट्र का
पूरा हिस्सा है उसमें फायदा मिले इन पार्टीज को, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर उनकी पहचान रही है। जब धनंजय मुंडे कैबिनेट का हिस्सा थे उस वक्त भी ये संभावना जाहिर की जा रही थी कि छगन भुजबल को कभी भी इसमें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि शामिल नहीं होने के बाद उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की और कई मौकों पर मुखर होकर के उन्होंने इस बात का जिक्र किया। फिर ये चर्चा भी काफी ज्यादा हुई कि संभवतः हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन अब उन्हें महाराष्ट्र सरकार में जगह मिल चुकी है। ये सीधी तस्वीरें राजभवन की आपको दिखा रही है। यहाँ पर जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो रही है। एक बड़े लीडर के तौर पर छगन भुजबल की पहचान रही। जब आपने देखा कि एनसीपी में टूट हुई तो उन्होंने अजीत पवार का साथ दिया। अजीत पवार के बेहद करीबी उन्हें माना जाता है। नासिक से आते हैं, नासिक की येवला सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं और फिलहाल उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर छगन भुजबल की पहचान और बेबाक राय अपने रखते हैं। कई मुद्दों को लेकर के काफी वो मुखर रहे हैं और अब उन्हें सरकार का चेहरा यहाँ पर इस कैबिनेट इंडक्शन के साथ यहाँ पर बना दिया गया है, यानी कि सरकार में वो शामिल हो चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी लगातार कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, अपनी बात आप पूरी करें। बिल्कुल प्रिया, देखिए छगन भुजबल ने शपथ ले ली है और इसके साथ ही महाराष्ट्र की महायुति सरकार में एक और मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। जाहिर तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को इस बात का अंदेशा था कि जिस तरह से शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे एक साथ होने की कहावत लगाई जा रही थी, उसमें जो है मराठी वोट बैंक को तोड़ने का डर सता रहा था। इसको लेकर लगातार बैठक भी हुई थी। राज ठाकरे की तरफ से बैठक हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम सहयोगियों के साथ बैठक की थी। अजीत पवार ने खुद अपने तमाम सहयोगियों के साथ बैठक की थी कि अगर दोनों ठाकरे परिवार एक साथ आते हैं तो मराठी वोट बैंक टूटता है, इससे आपसी सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इसको लेकर छगन भुजबल एक बड़ा विकल्प के तौर पर, क्योंकि उत्तर महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में छगन भुजबल की एक बड़ी पैठ है। नासिक जो यवतमाल इलाका है वहां पर वो काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे हैं, वहां के विधायक भी रहे। अब ऐसे में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना, जाहिर तौर पर ओबीसी को साधना और मराठी वोट बैंक को साधना, क्योंकि महाराष्ट्र में कई निकाय चुनाव होने वाले हैं। खासकर मुंबई में मनपा चुनाव होने वाला है, इसको साधने का प्रयास देखा जा रहा है और वही विभाग दिया गया जो धनंजय मुंडे को दिया गया था। लेकिन राजभवन से एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सत्यप्रकाश ने देखी। सबसे पहले छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने मुलाकात की, गुलदस्ता भेंट किया गया। फिर वहां पर एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हुए नजर आए। अजीत पवार अपनी कुर्सी से हट करके छगन भुजबल के पास आते हैं और फिर उनको गुलदस्ता देते हैं, बुके देते हैं, क्योंकि बहुत करीबी माने जाते हैं। और जब एनसीपी में टूट हुई थी तो हमने देखा था कि छगन भुजबल ने कैसे साथ दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है सत्यप्रकाश, क्योंकि जब महाराष्ट्र की बात होती है, बीते कुछ वर्षों में हम देखें महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया था। उस वक्त भी छगन भुजबल ने पुरजोर तरीके से इस विषय को उठाया था। अब छगन भुजबल को कैबिनेट में शामिल करके निकाय चुनाव से ठीक पहले क्या मराठवाड़ा में और खासतौर पर जो उत्तरी महाराष्ट्र का हिस्सा है उसमें महायुति को एज मिलने की संभावना? बिल्कुल, देखिए मनोज अरंगे पाटिल का जिस तरह से आरक्षण चल रहा था उसका सीधे सामना जो है छगन भुजबल ने किया था और यह सरकार को संदेश भी दे रहे थे बार बार कि मराठा आरक्षण को लेकर वह पूरी तरह से अस्वस्थ है। ओबीसी का जो चेहरा है वह छगन भुजबल है। छगन भुजबल ने ओबीसी के लिए तमाम लड़ाइयां लड़ी है और यही वजह है कि अब जब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने है, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, अब ऐसे में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना, उन्हें बड़ा पोर्टफोलियो देना, अन्न पुरवठा विभाग वो बड़ा जो है महत्व रखता है और यही वजह है कि न सिर्फ मराठी मानुष को बल्कि महायुति को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। जब चुनाव होगा तब जो है मराठी समुदाय जो है, ओबीसी समाज जो है एकमत होकर जो है छगन भुजबल को सुनता है, मानता है, क्योंकि बड़े नेता है, बड़े लंबे समय से उन्होंने कई खातों में काम किया है। 2 बार महाराष्ट्र में डीसीएम के तौर पे भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनका पद बड़ा है और यही वजह कि अजीत पवार उन्हें बड़े भाई के तौर पर देखते हैं। बड़े अनुभव उनका ज्यादा हो, लेकिन जरूर छगन भुजबल को बड़े भाई के तौर पर देखते हैं और वह कोशिश भी कर रहे थे कि इस बड़े मामले को निपटा लिया जाए। इसीलिए छगन भुजबल कई बार देवेंद्र जी से मुलाकात कर चुके हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत अहम पड़ाव हो जाता है। एक बड़े चेहरे के तौर पर छगन भुजबल की पहचान है। फिलहाल बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी।